आदम की रचना और हाँ, जन्नत ठीक में है, जीवन। अल्लाह ताला ने आदम को ठीक है, मिट्टी ठीक से है बनाया यानी। और उन्हें अपनी रूह फूंकी। फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। सभी ने किया सिवाय इब्लीस ठीक है। शैतान के, जिसने इनकार किया। आदम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया गया, जहां उन्हें हर तरह की नेमतें मिली। अल्लाह ताला ने आदम के लिए हव्वा को बनाया ताकि वे एक दूसरे के साथी बने। जन्नत में उन्हें एक खास पेड़ के फल को खाने से मना किया गया। शैतान का धोखा और धरती पर आगमन। इब्लीस ने आदम और हव्वा को बहकाया और उन्हें मना किया हुआ फल खाने के लिए उकसाया। उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से धरती पर भेज दिया। धरती पर उन्हें तौबा करने का मौका मिला और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। धरती पर जीवन और चुनौतियां। आदम और हव्वा ने धरती पर खेती करना, जानवरों को पालना और जीवन यापन करना सीखा। उन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह ताला के बारे में सिखाया और उन्हें अच्छे काम करने की शिक्षा दी। काबिल और हाबिल की कहानी, जिसमें काबिल ने हाबिल की हत्या की, एक महत्वपूर्ण घटना है। आदम ने अपने बच्चों को इंसानियत के उसूल सिखाए। नबी के रूप में भूमिका और पीढ़ियों का विकास। अल्लाह ताला ने आदम को नबी बनाया, जिन्होंने लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताया और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया। उनकी संतानों ने धीरे धीरे धरती पर बस्तियां बसाईं और मानवता का विकास हुआ। समय समय पर नबियों का आगमन हुआ, जिन्होंने लोगों को सही रास्ते पर लाया। सीख और महत्व। आदम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है और हमें हमेशा उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये कहानी हमें इंसान के धरती पर आने और जीवन के महत्व के बारे में भी बताती है। ये कहानी ये भी बताती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से मार्गदर्शन मांगना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। आदम की वसीयत और अंतः हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी संतान को अल्लाह ताला के हुक्मों का पालन करने और नेक रास्ते पर चलने की वसीयत की। उन्होंने अपनी संतान को यह भी सिखाया कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है और कैसे धरती की देखभाल करनी है। अंत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और उन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया। कहानी से मिलने वाली सीखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के साथ बनाया है। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ दयालु और क्षमाशील होना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और हमेशा अच्छे काम करने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह ताला माफ करने वाला है और हमें हमेशा उनसे माफी मांगनी चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से मार्गदर्शन मांगना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। कहानी का महत्व। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता की कहानी है। ये हमें बताती है कि कैसे इंसान ने धरती पर जीवन शुरू किया, कैसे उसने अच्छाई और बुराई का सामना किया और कैसे अल्लाह ताला ने उसे हमेशा मार्गदर्शन दिया। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कहानी हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखने और उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा देती है। आदम की संतान और सभ्यता का विकास। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतानें धीरे धीरे धरती पर फैल गईं और उन्होंने विभिन्न बस्तियां बसाईं। समय के साथ उन्होंने खेती, पशुपालन और विभिन्न शिल्पों का विकास किया। मानव सभ्यता का विकास हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतानों के प्रयासों से ही संभव हुआ। नबियों का सिलसिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने समय समय पर नबियों को भेजा ताकि वे लोगों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन कर सके। इन नबियों ने लोगों को अल्लाह ताला की एकता का संदेश दिया और उन्हें अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबियों का एक लंबा सिलसिला चला। आदम की कहानी से मिलने वाली अहम सीखें। तौबा की अहमियत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला बहुत रहमदिल हैं और वे अपने बंदों की तौबा को कबूल करते हैं। शैतान की दुश्मनी। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। अच्छे कर्मों का महत्व। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। एकता का संदेश। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी का महत्व। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान का धरती पर क्या मकसद है और उसे कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। ये कहानी हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखने और उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रेरणा देती है। आदम की संतान और उनकी जिम्मेदारियाँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतानें धरती पर फैल गईं और उन्होंने विभिन्न समुदायों का निर्माण किया। उन्हें धरती की देखभाल करने, न्याय स्थापित करने और अल्लाह ताला के आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रत्येक पीढ़ी को अपने पूर्वजों से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी अनूठी योगदान दिया। मानवता का परीक्षण। मानवता के इतिहास में अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा संघर्ष रहा है। शैतान ने हमेशा इंसानों को गुमराह करने और उन्हें बुरे रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा ताकि वे लोगों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन कर सकें और उन्हें शैतान के चंगुल से बचा सकें। आदम की कहानी से मिलने वाली अंतिम सीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हमें दूसरों के साथ दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह ताला से मार्गदर्शन मांगना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। कहानी का निरंतर महत्व। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों की याद दिलाती है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतानों ने धरती पर जीवन व्यतीत किया और उन्हें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोग अल्लाह ताला के मार्ग पर चले जबकि कुछ लोग शैतान के बहकावे में आ गए। अल्लाह ताला ने अपने नबियों को भेजा ताकि वे लोगों को सही मार्ग दिखा सकें और उन्हें परीक्षाओं में सफल होने में मदद कर सके। मानवता का मार्गदर्शन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मानवता का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने अपने नबियों को भेजा ताकि वे लोगों को सही मार्ग दिखा सकें और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों की शिक्षा दे सकें। ये मार्गदर्शन आज भी हमारे लिए उपलब्ध है और हम कुरान और हदीस के माध्यम से अल्लाह ताला के आदेशों का पालन कर सकते हैं। आदम की कहानी से मिलने वाली जीवन की सीखें। अल्लाह ताला पर भरोसा। हमें हमेशा अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। तौबा का महत्व। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अच्छे कर्म। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। एकता। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों के साथ दयालुता और क्षमा के साथ व्यवहार करना चाहिए। अल्लाह का मार्गदर्शन। हमें हमेशा अल्लाह ताला के मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। कहानी का अंतिम संदेश। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन एक परीक्षा है और हमें हमेशा अल्लाह ताला के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।